अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर वाफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की जो वीडियो है, आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपनी गूगल एडसेंस, अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव्ड है या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, तो आप अपनी सीपीसी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मैं अपनी तमाम वीडियोस में ये कहता हूँ और दोहराता भी हूँ। और अगर कोई इस वीडियो को नाकारा या बेकार समझ रहा है तो वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा जो आज से पहले ना यूट्यूब के ऊपर किसी ने शेयर की हैं, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये वो चीज़ें शेयर करूँगा जो गूगल के अपने एल्गोरिथम्स हैं, गूगल के बिहाइंड जो एआई में फंक्शंस यूज़ होते हैं वो बताऊंगा। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि आपकी कीवर्ड की सीपीसी कितनी है, वो कौन से ऐसे टूल्स हैं, और वो भी गूगल से विद प्रूफ के साथ। तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। अगर कोई भी हिस्सा बीच में रह जाता है तो वो जो है वो आपकी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले तो ये कि सीपीसी होती क्या है। गूगल एडसेंस का अगर आप कोई भी, अगर आपका ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है और आपने अप्रूवल उससे लिया हुआ है, तो आपको उसकी सीपीसी किस तरह से चेक करेंगे आपके कंटेंट की, और उसके अंदर ये भी चेक करेंगे कि इसकी कैटेगरी क्या है। अगर आपको नहीं पता कि कंटेंट की कैटेगरीज़ किस तरह चेक करते हैं, और वो भी गूगल से, तो वो मैं अपनी वीडियो के लिंक के ऊपर आई बटन में दे दूँगा। और अव्वल तो प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी भी होगी, आप जाके चेक कर सकते हैं कि अनलिमिटेड फ्री यूनिक आर्टिकल्स, उसके अंदर मैंने आपको तमाम डिटेल से बताया है। तो अब भी वापस अपने उसी टॉपिक की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो सीपीसी होती क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीपीसी का मतलब होता है क्लिक पर कॉस्ट। जो एडवर्टाइज़र गूगल के ऊपर आता है, गूगल एड्स के ऊपर, वो अपना इश्तिहार लगाता है और फिर गूगल वही उसका इश्तिहार हमारी वेबसाइट में दिखाता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक होती है, और वो फिर उसके थ्रू एडवर्टाइज़र को बेनिफिट देता है। तो जब मतलब कि अब मिसाल के तौर पे 100% वो पे कर रहा है, किसको, एडवर्टाइज़र जो है वो गूगल एड्स को पे कर रहा है, गूगल वालों को पे कर रहा है, और गूगल उसका 60% आपको रिवेन्यू शेयर करता है। अब जब वो 60% रिवेन्यू आपके साथ शेयर करता है, और एक क्लिक के ऊपर जो आपकी वेबसाइट में यूज़र कोई भी आया, उसने एक क्लिक किया, और वही उसको हम कहते हैं सीपीसी। जो उस एक क्लिक के ऊपर आपको पैसा आपके अकाउंट में एडसेंस के डैशबोर्ड में दिखाएगा, वो उसको क्लिक पर कॉस्ट कहते हैं, सीपीसी होता है। अच्छा जी, उसके साथ एक आरपीएम का भी ऑप्शन आ रहा होता है। आरपीएम होता है रिवेन्यू पर माइल, 1000 इम्प्रेशन। जब आपके वेबसाइट में कोई भी 1000 यूज़र आया, उसने सिर्फ उस ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन दिया, 1000 व्यू गए, तो वो उसकी वही जो कॉस्ट, मतलब कि जो 60%, मतलब कि 100 मिसाल के तौर पे $2 उसकी सीपीसी है। अब उसका जो उसका 60% बनेगा वो गूगल एडसेंस आपके साथ शेयर करेगा। अब गूगल ये कहता है कि वो 60% आपको देता है, लेकिन वो 60% आपको कोई नहीं देता। ये हकीकतन बात है, और मैं आपको दावे के साथ विद प्रूफ बताऊंगा। कभी आपने ये देखा होगा कि आपकी सीपीसी $10 गई हो, $500 गई हो ना, गूगल आपको उसका 1/3% जो है वो भी नहीं देता। जो एडवर्टाइज़र से पैसे लेता है ना, उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं आपको देता। वो आपको मैं प्रूफ देता हूँ और बताता हूँ कि, और आपको ये भी मैं बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट की सीपीसी को इंक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ आते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने गूगल एड्स के अंदर जाना है। और गूगल एड्स अगर किसी ने नाम नहीं सुना हुआ तो वो यहाँ पे टाइप कर सकता है, गूगल एड्स, गूगल। अच्छा, बेसिकली गूगल ने ये टूल बनाया इस वजह से था कि वो अपनी एडवर्टाइज़र को, जो भी एडवर्टाइज़र आता है वो इधर से ही इश्तिहार लगा सके। इश्तिहार से मुराद ऐड जो है वो लगा सके, और उस ऐड के वो जो पैसे हैं, मिसाल के तौर पे चाहे वो जो क्लिक पर कॉस्ट आती है, वो यूज़र को बताने के लिए इसने एक अपना टूल ईजाद किया था जिसका नाम था कीवर्ड प्लानर। अब इनका जो एल्गोरिथम था वो कुछ, मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, साइन इन करता हूँ। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, आप अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत इजी है। साइन अप करना है और वो आके बढ़ते जाना है, और आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अकाउंट बनाने के साथ साथ ना आपको यहाँ पे ना इस तरह का डैशबोर्ड ये दे देगा,
और इस डैशबोर्ड के अंदर ना आपको ऊपर रिपोर्ट्स के साथ एक टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये देखें, परफॉर्मेंस प्लानर के नीचे कीवर्ड प्लानर। अच्छा जी, अब इन्होंने और भी टूल्स काफ़ी निकाल दिया हैं, ऐप एडवर्टाइजिंग हब और रीच प्लानर। इसके बारे में बाद में कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज का जो मौजू है वो गूगल एडसेंस की CPC को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है वो आज हम इस तरह जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा वो मेन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे जाके और आपको बताऊँगा भी, लेकिन उससे पहले और ये गूगल का वही टूल है जो आपको बताता है कि आप इस कीवर्ड के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको मंथली कितनी ट्रैफिक मिलेगी, उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो आएगी मैं उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। जो इसका सेकंड पार्ट होगा ना उसके अंदर मैं आपको तकरीबन डिटेल से बता दूंगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस अपनी इसी के ऊपर इसी डैशबोर्ड में आता हूँ। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, नए कीवर्ड्स आप देखें, और उसके बाद आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अच्छा जी, जब आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे ना, मैं बेसिकली इसको ही यूज़ करता हूँ और सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट वगैरह मतलब मैं नहीं यूज़ करता। मैं इसको इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वो मुझे इस वजह से बेस्ट लगता है कि ये इधर से CPC भी बता देता है और जो मेरा काम मेन और होता है ना वो पूरा हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं इंश्योरेंस, वो बात बीच में ही रहेगी कि मैं इसको ओपन क्यों करता हूँ, तो मैं इसको इस जो कीवर्ड आइडियाज़ को ओपन इस वजह से करता हूँ कि ये इस कीवर्ड से रेलिवेंट और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो भी दिखाता है मुझे, और वो दिखाने के साथ साथ मुझे ये उसकी CPC, उसका वॉल्यूम और उसकी ट्रैफिक और सर्च वॉल्यूम और एवरेज मंथली वो भी दिखाता है। ठीक है, तो मैं अब इसको इधर से गेट रिजल्ट करता हूँ। अच्छा, गूगल का ये बेनिफिट है गूगल कीवर्ड प्लानर का, क्योंकि गूगल का ये ज़ाती टूल है और ये इस वजह से मतलब कि बहुत मशहूर नहीं हुआ क्योंकि ये एक छुपा रुस्तम है, जिसे आप कह सकते हैं कि हिडन है। बहुत से जो SEO के माहिर हैं वो सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट बताता है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आ रही होती है और ये फिर उस कीवर्ड को रिकॉर्ड में रख लेता है और बताता है कि मंथली उसकी सर्चेज़ कितनी हैं, इसके ऊपर कोई एडवर्टाइज़र अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हम उसकी कितनी जो कॉस्ट उससे लेते हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो इसी के अंदर बताता है। और जितने भी तो जो दूसरे पेड टूल हैं वो भी मैं आपको साथ डिस्क्राइब करूँगा और डिस्कस करूँगा। वो सारे जो बैकएंड से जो डाटा उठा रहे हैं, जो उनकी डेवलपमेंट हुई है, वो सारी की सारी यहीं से इसी जगह से उन्होंने उठाई हैं। ठीक है, वो फर्दर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका सारा क्लियर करूँगा, लेकिन अभी CPC की बात हो रही है। अच्छा, गूगल जो है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, ये जो इसका टूल बना हुआ है गूगल एड्स वालों का। अच्छा, ये अब बताता है कि इसकी मिनिमम हम इतनी लेते हैं और मैक्सिमम इतनी लेते हैं। वो जो इसकी जो CPC है ना, ये $12.27 जो है ये इसकी CPC है। मिनिमम अगर कोई एडवर्टाइज़र इस कीवर्ड के ऊपर काम करता है तो उससे हम 12.27 लेते हैं। और वो किस कंट्री में लेते हैं, ये देखो, ये साथ USA लिखा हुआ है ना, ये पेंसिल का बटन बना हुआ है। आप इधर इसको पाकिस्तान में करके चेक कर सकते हो, इंडिया में करके चेक कर सकते हो, कोई भी कंट्री कर सकते हो। ठीक है, इधर से लोकेशन को सर्च करो। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में सर्च करता हूँ इसको, ये देखो टारगेट किया, USA को मैं क्रॉस करता हूँ, अब पाकिस्तान में मैं इसको ना सर्च कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अभी ये आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम CPC दे रहा है वो, और पाकिस्तान से अगर ट्रैफिक आए तो इतनी वो CPC देता है, मैक्सिमम उतनी देता है और मिनिमम इतनी देता है। अगर USA से ट्रैफिक हो इस कीवर्ड के ऊपर तो आपको काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलता है। अब ये बताता है कि वो 12.27 से लेके $38 तक USA की ट्रैफिक पे देते हैं। ना 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 यार, ये झूठ बोलता है और ये आपको उसका 1/3% जो है वो भी नहीं देता। इनकी मैक्सिमम मैंने जो रिकॉर्ड किया खुद, और वो तकरीबन $2.18 CPC थी जो मैक्सिमम मैंने इनकी रिकॉर्ड किया है। और आज तक मैंने पूरे YouTube के ऊपर एक और वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो $4 की CPC बता रहा था, 5 की। और एक दफ़ा मुझे लाइफ में ऐसा हुआ था कि वो VPN से क्लिक करके ख़ुद चेक किया था USA की लोकेशन लगा के ना, तो उसके अंदर इन्होंने मुझे तकरीबन
5 पॉइंट समथिंग दिए थे। उसके बाद आज तक मेरी नज़र में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास यूएसए की 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक की ट्रैफिक है मंथली। तो मुझे आज तक इतना जो है वो सीपीसी कहीं भी नहीं मिला। हाँ, जो मेरा मैक्सिमम रहता है और मिनिमम रहता है ना, वो 0.50 डॉलर से अबव रहता है, और 0. आप कह सकते हो कि 1.2 डॉलर, 1.58 डॉलर, इतना मेरा मैक्सिमम रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं वापस यूएसए कर देता हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100K से लेके मंथली इनकी जो ट्रैफिक है वो 1 मिलियन तक है। ठीक है, तो इसकी जो है मतलब कि जो भी इनका जो डाटा होता है ना, वो हर दिन ब दिन इनका अपडेट होता है। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेस जो है, मिसाल के तौर पर कोई भी यूज़र आता है, वो उधर गूगल सर्च इंजन में अपना डाटा जो है वो कोई भी चीज़ सर्च करता है, वो इधर इसके कीवर्ड प्लानर के टूल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस तरह आप किसी भी कीवर्ड की सीपीसी को चेक कर सकते हैं, उसकी सीपीसी के साथ उसकी ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं, और उसकी सीपीसी देखते हुए उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। कोई भी चाहे वो उसकी ट्रैफिक को भी देख सकते हैं और उसके साथ उसकी सीपीसी को भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, बाकी के जो टूल्स हैं पेड, मिसाल के तौर पे वो इतने एग्जैक्ट नहीं बताते सीपीसी किसी भी चीज़ की, क्योंकि उन्होंने गूगल ने ही इश्तिहार आपकी वेबसाइट में दिखाने हैं। एक बात को नोटिस करना, गूगल ने दिखाना है इश्तिहार किसकी वेबसाइट में? आपकी वेबसाइट में, क्योंकि आपकी वेबसाइट है गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, वो जो पेड टूल्स आप बाय करते हैं, एहरफ हो गया या दूसरे, मैं उनको भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या कहते हैं। मैं इधर पेस्ट करता हूँ, ये यूएसए में सर्च करता हूँ, ये ऊबर सजेस्ट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये $52 52.33 जो है ये सीपीसी दे रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करो कि इतनी सीपीसी कहीं पे आपने देखी है? ना ना ना, ये इन्होंने एक मतलब कि ये सारा गूगल से उठा रहे हैं, डाटा फैच कर रहे हैं गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से, बैकएंड से, और सर्च इंजन से ये उठा रहे हैं। ठीक है, कि एडवर्टाइज़र इतने उनको पे कर रहा है, और मतलब कि बराए रास्त आप कह सकते हो कि मिसाल के तौर पे कोई भी यूज़र आया, उसने एडवर्टाइजिंग मतलब कि इनका इतना वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, अगर मैं हकीकत बात करूं, क्योंकि ये खुद गूगल से डाटा उठा रहे हैं, और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करो, सिर्फ उसको समझने की देर है। ये लोग वहीं से डाटा उठाते हैं और फिर उसके पेड टूल बना के आपको दे देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है पेड टूल का, मैं आपको वो बता देता हूँ। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये गूगल से उठा रहे हैं, आप उस गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है, इधर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पैसे आप पे करते हो वो आपको तकरीबन समझ लो कि ये कुछ और भी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो गूगल के अंदर हैं, लेकिन हमें वहाँ पे वो वाज़ह तौर पर समझ नहीं आ रही होती, और ये थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाते हैं। और उसकी आप ये भी कह सकते हो कि बढ़ा चढ़ा की चीज़ें दिखाते हैं, और ये वो जिसे कहते हैं ना कि सजा के, कोई चीज़ की सजावट करके ये आपको वो चीज़ बेचते हैं। ठीक है, इनको बेचने का फ़न आता है। ये नील पटेल जो है ये इंडियन है, यूएसए में आई थिंक अभी है, यूएसए या यूके में ये भी रह रहा है, और इसकी मंथली जो आप कभी नेटवर्थ आप देख लो ना, तो आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। सिर्फ इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है ना, इसकी अपनी वेबसाइट की, इसकी तकरीबन 30 से 40 मिलियन तक की इसकी ज़ाती खुद की ट्रैफिक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एहरफ पे, और एहरफ पे भी सर्च करके दिखा देता हूँ कि कौन एग्जैक्ट बताता है। बात वहीं पे आ जाती है, गूगल इज़ द बेस्ट, क्योंकि गूगल का ज़ाती अपना टूल है, वो एडवर्टाइज़रों से उतना पैसा ले रहा है। ठीक है, और वो उतनी सीपीसी आपको देता है। ठीक है मेरे भाई, कोई यूज़र, कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ नहीं बताता कि गूगल जो है मतलब कि ये गूगल की अंदर की वो बातें नहीं बताता, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमारी वीडियो से हमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे आएंगे और ये होगा और दिखाएंगे, लेकिन भाई ये झूठ बोलते हैं, कोई इतने पैसे वो नहीं देते। अब ये देखो, अब ये इंश्योरेंस के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर ये यूएसए में क्या सीपीसी दे रहा है, कॉस्ट पर क्लिक $19 की, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताता। गूगल एडवर्ड जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो जितना ठीक बताता है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई चीज़
रह गई हो CPC के हवाले से तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी आपको दिखाता हूँ कि आप कितना मुझे प्यार दे रहे हैं और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। यार ये वो चीज़ें हैं जो आपको मैंने खुद पेड बाई की हैं और मेरा एक लाइफ का वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कुछ बातें तो लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि उर्दू ज़ुबान है और हिंदी और उर्दू थोड़ी बहुत बोलने में बिल्कुल समझो सेम है, लेकिन कुछ अल्फाज के चुनाव ऐसे होते हैं जिनकी समझ नहीं आती। और अभी मैं आपको एनालिटिक्स में जाके दिखाता हूँ कि आप लोग कुछ तो मान गए हो, कुछ हमें मतलब कि सब्सक्राइब कर रहे हो। और अभी ये देखो यहाँ पे थे 29% लोग वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर रहे थे, आप क्या हो गए हैं 32%। अच्छा जी, ओ सॉरी 29% थे। मतलब कि आपको दिखाने का मकसद ये था कि पहले यहाँ पे 29% आ रहा होता था, अब 28% हो गया। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपके साथ मजाक किया। और जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं सब्सक्राइबर, माशाल्लाह मुझे आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं ये यूट्यूब वाले क्यों नहीं दिखा रहे। और अगर आपको वीडियो मेरी ये अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।